चलिए देखिए, सबसे पहले बात तो बताएंगे कि ट्रिक ट्रिक मतलब क्या होता है। ऐसा चीज़ जो हंसी मजाक के साथ याद रखे। तो किसी भी चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा कि सर क्लास में ऐसा चीज़ काहे बोल दिए, समझ में आया। क्योंकि ट्रिक का मतलब ही होता है कि ऐसे चीज़ों से जोड़ के रखना जो क्या हो, मतलब जब भी हम उस क्वेश्चन को देखें ना तो धक से पहले हमको वो बात याद आ जाए, और जब वो बात याद आएगा तो हमें वो चीज़ याद आएगा। ठीक, कॉपी कलम रखे और ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है, बातचीत। आपको उसी दिन बताए थे कि बातचीत हम किससे करेंगे, दो व्यक्ति ना। देखिए पहला हमारा क्या है, बातचीत। बातचीत हम किससे, किसी बालक से तो बात करेंगे नहीं, किससे, बड़ के लोग से ना करते हैं। तो कितना, मान लो कि हम 18 साल या 44 साल के लोग से बात करेंगे, यानी हमसे, या फिर मतलब हम 44 साल मतलब समझ लो हमारे पापा के इतना एज के। छोटे बच्चों से तो हम बात नहीं करते हैं, और छोटा बच्चा जब बोलता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग 14 साल के लड़का से बातें नहीं करते हैं। और बीच में बोलता है तो क्या कहा जाता है, हाँ, कि बीच में नहीं, उसको मारते हैं ना हम लोग ना, कि जब दो आदमी बड़का बड़का आदमी बात करे तो बीच में नहीं बोले। यानी कितना, मान लीजिए कि 18 साल और 44 साल के आदमी बात कर रहा है, आई बीच में बोल रहा है, तो इसको मारने के लिए कहा जाता है ना। तब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, खाली बस देखिए ये हम नहीं याद करवाएंगे, ठीक, आपको बस हम ये डेट याद करवाएंगे। ठीक, तो आप इतना ही बोलिएगा। बातचीत हम किससे करेंगे, किसी बालक से करेंगे नहीं। कितना एज के आदमी से करेंगे, तो ये 18 या 44 साल के आदमी से करेंगे। और जब दो गो आदमी बात करेगा तो बीच में छोटका बोलेगा तो इसको मार के समझिए कि मारने का बात कहता है लोग। और ये सब क्या नीमन नहीं लगता है, किसी छोटा लड़का को मारना क्या है, नीमन नहीं लगता। तो क्या हो गया, निबंध हो गया। उसके बाद है उसने कहा था कि क्या है, चंद्रधर शर्मा घुले। देखिए इस पे ट्रिक ये था कि उसने कहा था, यानी एक लड़की थी और 18 साल का कितना लड़का था, सब 3 गो लड़का था। एक लड़की थी और 18 साल का कितना लड़का था, अभी हम क्या बोले, 18 साल का कितना लड़का था, 3 गो। तो वो लड़का कुछ कहा, सब बस वो क्या हो गई, शर्मा गई। लड़की क्या हो गई, शर्मा गई। तो उसने कहा था, मतलब एक 18 साल के 3 गो लड़का ने कुछ कहा था, तो लड़की क्या हो गई थी, शर्मा गई थी। तो उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएंगे, और कितना साल का लड़का था, और कितना था, 18 साल का 3 गो लड़का था, यानी 1883। और देखिए अब यहाँ पे 1927, 12 सितंबर 1900, सही है क्या, हाँ सही है, 27 नहीं होगा, 22 होगा, सॉरी यहाँ पे 22 होगा, क्या होगा, 22 होगा, गलती से 27 हो गया था। देखिए अब यहाँ पे अब हो गया रहने दीजिए। देखिए उसने कहा था, मतलब 18 साल का 3 गो लड़का ने कहा था एक लड़की से, तो लड़की क्या हो गई थी, शर्मा गई थी। तो अब मान लो लड़की किसी एके से ना बात करेगी, किसी लड़की एके से बात करेगी, 2 गो को तो छाट देगी। तो क्या की, 2 गो को, मतलब 2 गो को क्या की, छाट दिया, उन लोग से बात करना बंद कर दी, किसी एक से की। तो हम इसको क्या याद, एक से बात किया, 1922, यहाँ तक समझ में आया। और उसके बाद हम आपको क्या बता रहे थे, एगो लड़की और लड़का का क्या बता रहे थे, कहानी बता रहे थे कि एगो लड़का, मतलब एक लड़की थी और 3 गो लड़का था, सब उससे कुछ कह रहा था, तो क्या हो गई थी, शर्मा गई थी। तो वो एके से बात करेगी, 2 गो से बात नहीं करेगी। तो 1922 याद रहेगा। और ये क्या बता रहे थे आपको, कहानी बता रहे थे। उसके बाद है हमारा संपूर्ण क्रांति। क्रांति मतलब क्या होता है, मतलब कि लोगों के शरीर में जोश पैदा करना। तो अब देखिए, अब जयप्रकाश नारायण, जब हम लोग क्रांति का बात कहाँ होता है, कहीं होता है जहाँ ढेर सारा लोग आए रहते हैं, तो वहां पे जब कुछ होता है तो जो उसका रहता है हम लोग उसका जय जय करते हैं ना, उसका नाम लेके जय करते हैं। मान लीजिए कि नीतीश कुमार कहीं भाषण देने आए हैं, तो बीच बीच में नारा नहीं लगता है, नीतीश कुमार की जय, चाहे नीतीश कुमार जिंदाबाद, ऐसे करके नारा लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं, यानी जयप्रकाश नारायण। उसके बाद देखिए इनका जन्म, देखिए अब जब मान लीजिए कि कोई जब बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो जीत का सिंबल आपको पता है कैसे, ऐसे 2 गो अंगुलियां निकाल के, जब नीतीश कुमार हो चाहे मोदी जी कोई भी हो, जब आता है लोग मंच पे तो ऐसे करता है लोग, ऐसे सब कोई करता है ना। तो मतलब इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए कि ऐसे करता है, यानी ये क्या है, 1 और 2 है।
तो जब जिनका जय जय करता है तो ऐसे क्या करता है, ऐसे उंगली दिखाता है मतलब जीत का। तो इनका जन्म कब हो जाएगा, 1902 में। अब देखिए यहाँ पे उनका 8 अक्टूबर 1979 को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। किसी भी आदमी का कब तक जय जय हो सकता है, जब तक वो ठीक से चल सकता है, बोल सकता है, तभी तक ना। 80 साल के बाद किसी के जय जय हो सकता है, नहीं है। तो आप यार 80 साल के बाद वो बेचारा चल ही नहीं पाएगा। हम लोग में अभी तो जनरेशन के डेट में 80 साल बहुत कम ही लोग जी रहा है। तो 80 साल समझिए कि ज्यादा से ज्यादा किसी का जय जयकार कब होता है, 80 साल तक। आप सुने भी होंगे कि गांव में कुछ लोग थे जो पहले उनका बहुत जय जयकार होता था, सब लोग डरते थे। एक बार छोटका लड़का भी उनसे नहीं डरता है। तो किसी से भी किसी का जय जयकार 80 साल के बाद नहीं होता है। लास्ट कितना तक होता है, 80 साल तक। तो उनका निधन कब हो जाएगा, 79 में। और हम आपको काची बता रहे थे, ये सब जय जयकार क्रांति कहाँ होता है, भाषण में ना होता है। जहाँ मान लो कोनो आ गए, नीतीश कुमार आ गए, भाषण दे रहे हैं, वहां पे जीतेंगे तो ऐसे निकालेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा नारी। अब देखिए इनके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। सबसे खतरनाक और मजेदार तो ये है दिनकर। अच्छा दिन कब होता है, आप लोग के लिए तो दिन समझिए 4 बजे से दिन शुरू हो गया, क्योंकि जब आदमी उठ गया तबे से दिन। तो हम लोग के लिए 4 बजे से दिन शुरू हो जाता है। कब ले दिन रहता है, 7 बजे ले रहता है ना। यानी 4 बजे से शुरू हुआ, कितना बजे तक रहता है, 7 बजे तक। 7 बजे के बाद मान लीजिए शाम हो गया। तो अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा नारी। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन होंगे, अरे राम और सीता होता है ना, आधा नर आधा नारी। तो इसका ट्रिक है अर्धनारीश्वर मतलब राम और आधा नर और आधा नारी, तो भगवान ना है। और दिन कब बजे होता है, 4 बजे से लेके 7 बजे तक। ये सब डेली का एक ही काम है, उठना पढ़ने जाना। ये सब नीमन नहीं लगता है। बाग डेली उठो पढ़े जा, फिर आके सुता खाना बना, ये सब अच्छा लगता है, नहीं लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। सुबह में जगना किसी को अच्छा नहीं लगता है, निमन नहीं लगता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। उसके बाद आइए रोज के लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक। अब इसका देखिए रोज हम लोग आगे मतलब अगर घर में सबसे पहले कौन उठता है, हम ही लोग उठने के लिए तो मम्मी पापा जग जाता है, लेकिन आगे सारा काम कौन करते हैं, हम ही लोग करते हैं। घर मान लो कि तुम लोग है, निकलेगी घर बहारेगी, घर बढ़ा के सब कुछ आगे तुम ही लोग ना करके रखेगी, तब फिर सब लोग घर में से निकलेगा। तो समझो कि अज्ञेय तो रोज एक काम करना है और आगे करना है। मैंने सब किसी से पहले हम ही लोग का काम करना है, उठना है, पढ़ने आना, फिर जाना है, झाड़ू लगाना है, चाहे जो काम करना है। उसके बाद देखो इनका जन्म कब हुआ है, 1911। और मृत्यु कब हो गया है, 87। अच्छा आपको एक बात पता है कि जब छोटा लड़का होता है सब उन लोग को डेली पैसा चाहिए। उन लोग को क्या चाहिए, रोजाना पैसा चाहिए। मतलब पढ़े जाएगा तो मैंने कौन न कौन मेरा पैसा चाहिए। या तो बाबू पढ़ के आओ तो पैसा देम, आ ना तो हिला तो पढ़े जा। बात सच है ना। तो देखिए मान लीजिए कि कितना हम लोग 10 गो रुपया देते हैं। पहले 1 रुपया मिलता था। कितना रुपया मिलता था, सही बात है ना। पहले 1 रुपया हम लोग को मिलता था। कितना, हम लोग को 1 रुपया मिलता था। आ ज्यादा एगो पंटकिया मिल जाता था तो एगो बिस्कुट खरीद लेते थे, यही ना होता था। तो 1 रुपया मिलता था। तो याद रखिएगा 1911, समझ में आ रहा है ना। हम लोग जब छोटे थे तो पहले 50 पैसे मिलता था, 2 गो 50 पैसे मिल जाता था। जो 50 पैसे होता था, मेरी बड़ी माँ 2 गो 50 पैसे दे देती थी सब लोगों को, दीदी उदी लोगों को, उसी में से मिठाई खाते थे लोग। तो मान लो कि 1 रुपया मिलता था सब किसी को। तो रोज क्या मिलता था, हम लोग को 1 रुपया मिलता था ना स्कूल जाने के लिए। तो 7 मार्च 1911। और मान लीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया मिले, आपको बचा के अपना रख ले 2 रुपया। ये 1 2 हुआ ना, इसमें बचा के रख ले अपना तो उसका 7 गो रुपया हो जाएगा। देखिए ट्रिक है, उसको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा। ठीक। तो रोज 1 रुपया मिला, कोई मान लीजिए नहीं खाया, अपना पैसा बचा लिया था, कभी फिर 5 गो मिल गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। यानी 4 अप्रैल 1987। और ये रोज का कहानी है। क्या है, रोज का कहानी है कि हमको पैसा लेना है तो पढ़ने जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो पढ़ने नहीं जाएंगे। लगता है पढ़ के अपने मम्मी पापा पे एहसान करेंगे। चलिए उसके बाद ही देखिए एक पत्र और एक लेख। मजेदार ये भी है। देखिए कोई भी अगर लड़की भागे या लड़का भागे तो वो घरे एगो पत्र लिख के जाती है।
पत्र लिख के जाती है ना कि हम हे कारण से भाग रहे। यानी अगर कोई भी भागेगा तो वो क्या करता है, एक पत्र और एक लेख लिख के भाग, मतलब एक पत्र लिख के जाता है कि हम इसके साथ भाग रहे हैं, है ना जी। मान लीजिए पहले के जमाना में पत्र लिखा था, अब तो मोबाइले पर फोन होके मैसेज कर दे रहा है, सब चल जा रहा है। तब भागते समय क्या होता है, एक पत्र लिख के जाता है लोग। और देखिए यहाँ पे 1907 और इनका ये सॉरी मृत्यु कब हो जाता है, 1931 में। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1907 है, 1907 में इनका जन्म हुआ। किनका, भगत सिंह का। इस पर भी फिलहाल कोई ट्रिक नहीं लग रहा था, तो इस पे कोई ट्रिक नहीं लगा है। उसके बाद देखिए कोई भी लड़का कब तक भाग सकता है, जब तक उसका एक दो गो बाल बच्चा नहीं हो। उसके बाद उसको फिर अपने मम्मी पापा के घर आना ही है। ये बात सच है कि वो आखिर घर आती है जब एक दो गो लड़का हो जाता है, तो वो घर आती है। एक दो गो लड़का कब होगा, अरे 30 साल की उम्र में होता है ना। मान लो 22-25 में शादी करेगी लड़का, जब तो निशान वान हो जाएगा तब वो कहेगा सब अपने इया बाबा के घर जाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा कब आएगी, 30 या 31 साल में आएगी। तब देखिए एक लड़की भागी तो क्या पत्र लिख के भागी, और 1907 में मान लीजिए उनका जन्म हो गया, और कब घरे आएगी, फिर उसको घरे, एगो भोजपुरी में हम लोग का कहावत है कि चिड़िया उड़ी है कितनों आकाशा, आखिर करिए धरती के आशा। भरे लड़का लड़की भाग जाता है लोग, लेकिन हार पाच के उसको अपने मम्मी पापा के घर आना ही आना है। तो कब तक आएगा जी, 30 या 31 साल में आ जाता है। और ये क्या है, एगो पत्र और लेख है। समझ में आया, चलिए। उसके बाद है ओ सादा नीरा। क्या है, ओ सादा नीरा। देखिए यहाँ पे आप लोग नीरा पे ध्यान दीजिए। नीरा का मतलब क्या होता है, नीरा का मतलब क्या होता है, जल होता है। नीरा का मतलब क्या होता है बाबू, जल होता है। और जल हमेशा क्या चीज में रहता है, जग में रहता है। जल हमेशा क्या चीज में रहता है, जग में रहेगा। तो ओ सादा नीरा के लेखक कौन हो गए, जगदीश चंद्र महतो। देखिए जल ज्यादा से ज्यादा कितना दिन तक रह सकता है, 5 से 6 दिन या फिर 7 दिन, 5 से 6 दिन या 7 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 8 दिन। उतना दिन का पानी अगर आप पी रहे हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है सब ना, मछड़वा खानी छोटा छोटा कीड़ा आ जाता है सब। वो सब क्या, वो कोई पीता है पानी, कोई पिएगा, कैसा लगेगा, नीमन नहीं लगेगा। फिर से सुनिए, हम क्या बताए, जल हमेशा क्या चीज में रहेगा, जग में रहेगा। ज्यादा ज्यादा कितना दिन, 7 दिन या 8 दिन। और वो पानी नीमन नहीं लगेगा, जिसके चलते उसको कोई नहीं पिएगा। उसके बाद देखिए सिपाही की माँ, एगो सिपाही है। आप सिपाही को मोहन भी कह सकते हैं और राकेश भी कह सकते हैं, ठीक। एगो सिपाही है, मान लीजिए कि राकेश क्या है, एगो सिपाही है। और सिपाही का भर्ती होने का उम्र कब तक ले रहता है, 18 से 25 साल। 25 के बाद नहीं रहता है। तो भर्ती कब हुआ है, 25 साल। ज्यादा ये 70-72 साल तक ले रहता है, उसके बाद रिटायरमेंट आ जाता है, आता है ना। तो सिपाही का भर्ती कब हुआ जी, मान लीजिए राकेश का भर्ती कब हुआ, 25। कब ले ड्यूटी किया, 72 साल ले। ड्यूटी अपने अकेले ही ना कोई करेगा जी, तो क्या है, एकांकी है। ड्यूटी करने घर से वो अकेले ही जा रहा है, बॉर्डर पे जाए चाहे जंग में जाए, कहीं भी जाए तो ड्यूटी करने क्या करेगा, अकेला ही जाएगा। तो मोहन क्या किया, 25 साल में उसका भर्ती हुआ, 72 साल में ड्यूटी किया, और वो अकेला ही ड्यूटी जाता था, इसीलिए क्या हो गया, एकांकी हो गया। अब पढ़ेंगे प्रगीत और समाज। क्या पढ़ेंगे, प्रगीत और समाज। अब देखिए आपको पता है प्रगीत माने प्रगति, समझ लीजिए। क्या, जो प्रगति करता है उसका नाम हो जाता है। जैसे मान लीजिए गांव में अगर किसी का तनी घर और बनवा ले तो उसका नाम हो जाता है। जैसे हम ही लोग में है, वो किसी का आर्मी में सिलेक्शन हो गया, इधर उधर खेल, आप लोग को ध्यान है। मेरे छोड़िए, मेरे अंकल जी बताते हैं कि दिन भर बैठ के फुलवारी में जुआ खेलते रहो, अचानक से होकर आर्मी में सिलेक्शन हो गए, तो उसका नाम हो गया भाई। अब लोग ही थोड़ी देखने जा रहे हैं कि जुआ खेलता था, ब्याह हुआ तो बुलेट मिला है कि का मिला, पैसा भी मिला। तो जो समाज में प्रगति करेगा उसका क्या होता है, ये बात एकदम सच है। जो समाज में प्रगति करता है उसका क्या होता है, नाम होता है। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन हुए, नामवर सिंह। अब प्रगति करने का उम्र कब से शुरू होता है, 27 साल से। कब से, 27 साल से। अब हम ये बार कुछ कर सकते हैं, नहीं ना। अरे उसका सिलेक्शन होगा तो 25, मेरे अंकल जी 27 साल के आसपास के हैं, उन्हीं का वो दोस्त था। अब ये बार अंकल जी अपने थोड़ा, हम मान लीजिए हम समाज में नाम कमा रहे हैं, तो 27 साल के हुए हैं तभी ना नाम कमा रहे हैं। अभी हम सोचेंगे अपने समाज में नाम कमाए तो क्या कमाएंगे, अभी हमको कोई छीन रहा है, नहीं छीन रहा। तो क्या हुआ, जो समाज में प्रगति करेगा उसका क्या होगा, नाम होगा।
प्रगति करने का उम्र कब से शुरू होता है? 27 साल से। इनका मान लीजिए कि इनका निधन देवे नहीं किया तो तामझाम बिटोरने का काज होता है। अरे हुआ था, लेकिन मान लीजिए कि नाम नहीं मिला है। ये बात सुन के निमन नहीं लगा कि अरे यार उसका निबंध नहीं मालूम, माने निधन नहीं मालूम चला। समझ में आया? ये बात सुन के क्या अच्छा नहीं लगा कि यार यार मुआवो किया है कि नहीं मुआ है, कारण कि उसका निधन का डेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए जूठन। क्या है बाबू? जूठन। जूठन मतलब समझ लीजिए झूठ। क्या है? समझ लीजिए झूठ। एक बात देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग कहीं खाने गए और जूठ गिर जाता है तो क्या करते हैं लोग? मतलब चुपी चुप उठा के थरीवा में धो देते हैं। हाँ तो रखते हैं नहीं, हम कह के पिटाते हैं। ठीक, छोड़िए। जूठन। जूठन जूठन का मतलब क्या होता है? ओम प्रकाश। जूठन का मतलब ओम प्रकाश नहीं होता है। जूठन जूठन सब जूठा कौन खाता है आपको पता है? माँ खाती है पापा का। हम लोग अपने भाई बहन का जूठ नहीं खाएंगे, लेकिन माँ पापा का जूठ बहुत ध्यान से खाती है। वो अगर पापा जूठ नहीं भी छोड़ेंगे ना तो कहते कि थरीवा में औचे मत तो ही में हम खा ले। ऐसा हमारे घर होता है, शायद आपके घर भी होता है। तो वो क्या सामने नहीं खाती है, क्या करती है? मतलब सामने मतलब ओजोरा में नहीं खाती है, बाद में खाती है। क्या? तो जूठन। जूठन क्या करती है? प्रकाश में नहीं खाती। प्रकाश का मतलब ओजोर समझ लीजिए। माँ का वो सामने खाती है? नहीं खाती है। जब सब लोग खा लेगा तब कौन बेरा लेके खा लेती है। तो जूठन के लेखक कौन हो गए? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और देखिए ई नहीं कि हमारे अब या 50 साल के हो गए बड़ी तब बाबा के जूठ ना खाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं ना। प्यार उम्र के साथ बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है। तो चाहे वो 50 साल के हो तो वो भी जूठ क्या करेंगी? खाएंगी। और जूठ कबो सामने नहीं खाएंगी, कभी भी सामने नहीं। आज भी हम अपने ईया को हम लोग जो बेरा खाते हैं वो बेरा खाते नहीं देखते, पता नहीं कौन बेरा खा लेती हैं। और इनके भी क्या है? निधन का डेट नहीं दिया है। और ये क्या है? आत्मकथा है, माने अपने से निकला है। जैसे हम लोग ये अपने से ना बनाए हैं, अभी हम अपने से ना बना के कह रहे हैं कि मम्मी जोरा में खाना नहीं खाती है, बाद में खाती है। चाहे या 50 साल के हो जाए चाहे 60 साल के, तो वो जूठ खाइबे करेगी। तो ये क्या है? आत्म माने अंदर से निकाले हैं लोग ये सब बात। तो ये क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। अच्छा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये मलयज अरविंद सर पूरा लिखते हैं मलयज। ठीक, यहाँ पे मल मतलब समझते हैं ना? बाथरूम। देखिए खतरनाक है ये, इतना सब छोड़ दीजिए इसको। इनका जन्म कब हुआ? 1935 में। महीना का कोई बात नहीं पता है तो हम डायरेक्ट 35 याद रखेंगे। और इनका निधन कब हो जाता है? 1982 में। और ये क्या है? एक डायरी है। क्या है ये? आप लोग याद रख लीजिएगा। आप लोग के सामने थोड़ा ये बताना है, क्लास में ठीक नहीं। उसके बाद देखिए तिरछ। क्या है? अभी भी आप लोग सूरज भगवान को देखिएगा तो सामने नहीं दिखाई देंगे, वो उधर दिखाई देंगे, यानी रोड पे खड़ा होकर उधर तकना पड़ेगा। यानी कहाँ? तिरछा। तो उदय सूरज भगवान कहाँ से उगते हैं? तिरछा उगते हैं। कहाँ उगते हैं? इसीलिए तिरछ के लेखक कौन हुए? उदय प्रकाश। और इनका जन्म कब हुआ है? 1952 में। और निधन का कोई डेट नहीं है। निधन का कोई डेट नहीं है। और ये क्या है? वो कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है। ये कहानी हम अपने से ना कहानी आपको बना के बताए हैं कि सूरज भगवान इधर से नहीं उधर से उगते हैं। तो ये क्या है? कहानी है। उसके बाद अब देखिए लास्ट हम लोग का बच रहा है क्या? शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है? कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति। आप लोग को महाभारत में याद है कि सारा शिक्षा कौन दिए है? अर्जुन को कृष्णा जी दिए हैं। कौन दिए है? तो शिक्षा देने का काम कौन करता है? कृष्ण जी करते हैं। शिक्षा देने का काम कौन करता है? कृष्ण जी। और देखिए यहाँ पे 95। एक बात बताइए, चाहे वो आप लोगों को पता है ना कि जितने ज्यादा किसी का उम्र बढ़ते जाता है वो और अच्छी अच्छी बातें हमें बताता है, क्योंकि जीवन का सबसे ज्यादा तजुर्बा होता है। कोई ज्यादा ज्यादा कितने साल तक जी रहा है जी? मान लो 100 साल, तो चाहे वो 95 साल का हो या चाहे 90 साल का चाहे 100 साल का, सब कोई शिक्षा देता है। शिक्षा सब कोई दे सकता है। शिक्षा 95 साल का आदमी कैसे शिक्षा देता है? जीवन कैसे जिया जाता है, धोखेबाज इंसान से कैसे बचा जाता है,
तुम्हारा साथ कौन दे सकता है? बाबा यार यही ना बताता है जी। मम्मी पापा क्या कहता है कि ये बड़ा पैसा बता उड़ावत रह, बाद में तेरा बुझाई उड़ावत रहता। तो चाहे जो 90-95 साल का होता है सब लोग क्या करता है जी? शिक्षा देता है। और इनका निधन कब हुआ है? 1986। और ये क्या है? एगो सभाषण है। हम लोग घरवा का लोग का नहीं कहते चलो ठीक है अपन भाषण बंद करो खाना लेके आओ भूख लगल बा। क्या कहते हैं? भाषण बंद करो खाना लेके आओ भूख लगल बा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया?